नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो आपको करा चुका था। और आज हम जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे पास एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि जो हमारे पास कोई कारपेट होता है और उसे अगर हम कारपेट को स्टिक से बीट कर रहे हैं तो उससे जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर क्यों निकल आते हैं, इसका आप रीज़न बताएं, ठीक है। और आपने जनरल लाइफ में देखा भी है कि अगर कोई हमारे पास ब्लैंकेट है, कोई कंबल है, उसे अगर हम क्या काम कर रहे हैं, कोई स्टिक से बीट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर क्यों आने लगते हैं, जो धूल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसका क्या फैक्ट है, क्या रीज़न है इसका। तो आपने पढ़ा था, यानी कि इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा था, इनर्शिया, और इनर्शिया में भी आपने पढ़ा था रेस्ट का इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 3 इनर्शिया पढ़े थे आपने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम स्टिक से उस कारपेट को बीट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास कारपेट है वो तो हमारे पास मोशन में आ जाएगा और जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो रेस्ट में हैं तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर रही है, उसे बोलते हैं आप इनर्शिया, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, वो अपोज कर रहे हैं उस मोशन का होने का, ठीक है। तो अब हम तो डस्ट पार्टिकल, तो वो तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है, हम बीट कर रहे हैं उस कारपेट को, ठीक है, कोई स्टिक से फोर्स लगाकर, तो वो तो हमारे मोशन में आ गए जो हमारा कारपेट है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में बना रहना चाहेंगे, तो इसलिए क्या होगा, अपोज हो रहा है दोनों में। तो इसलिए जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल हैं वो वहीं का वहीं रह जाएंगे रेस्ट में, और जो हमारा मोशन कर रहा है हमारे पास कारपेट, वो मोशन करेगा, तो डस्ट पार्टिकल उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे, ठीक। तो यही इसका आंसर है कि अगर हमारे पास कोई कारपेट है, ठीक, तो जो हमारे पास उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास रिमेन रहना चाहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में ड्यू टू दियर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हैंस दे फॉल डाउन, और इसलिए क्या होंगे, वो अलग गिरने लगेंगे। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसका आंसर क्या, कि कारपेट जो है आपका कम इन ए स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, कारपेट तो मोशन कर रहा है, मोशन कब, ऑन बीटिंग विद स्टिक, जब हम उसको स्टिक से बीट कर रहे हैं, स्टिक। बट डस्ट पार्टिकल, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, टेंड टू रिमेन, रहना चाहेंगे एकदम, रिमेन इन रेस्ट स्टेट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो इनर्शिया होता है रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इसलिए क्या होंगे, हैंस दे फॉल डाउन, ये अलग कर जाएंगे, हैंस दे फॉल डाउन, ये, ठीक है। तो जो हमारे पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी है रेस्ट की, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, और अगर हम कारपेट को बीट कर रहे हैं तो वो तो मोशन में आ गया, तो पार्टिकल वहीं के वहीं रह गए, वो मोशन करने लगा, तो अलग कर जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसका आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से हमारे पास है क्वेश्चन, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन जो पढ़ लेंगे वो आप देख लेंगे बुक में, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई एक ट्रक है जो स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, भाई रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ट्रक की 0, एंड रोल्स डाउन ऑन हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन उसकी मोशन है हिल पर, इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर,
इन 20 सेकेंड। उन्हें डिस्टेंस कवर की है एस, कितना 400 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने 20 सेकेंड लिया, टाइम है आपका 20 सेकेंड, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको क्या काम करना है, उसका एक्सेस निकालना है। तो आप एक्सेस निकाल सकते हैं, ऐसी इक्वेशन का यूज करो जिसमें आपके पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। पहले एक्सेस निकालना तो ये लगा लेंगे आप, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास एस है तो 400, यू आपका 0 है, टाइम 20, 1/2, ए आपको फाइंड करना है, टी कितना है 20 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा ना, थे 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और ए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इंटू 400 चल गया है, ठीक है। तो इसको कट कर लेंगे आप, तो जाएगा कितना आपका 200 ए और इक्वल टू 400, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका 400/200, यानी कि 2 आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन आपका कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलेरेशन, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में आपको आगे दिया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास अगर उसका 7 मीट्रिक टन, ठीक है। तो जो एक मीट्रिक टन होता है ये, इसमें होते हैं हमारे पास 1000 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है कि 1 टन जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 किलोग्राम के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखें 7, तो मास कितना हो जाएगा फिर इसका, एम इक्वल 7 मीट्रिक टन दे रखे हैं, तो 7 इंटू 1000, यानी किलोग्राम में चाहिए हमें मास, तो रहेगा 7000 किलोग्राम। ये आपको मास मिल गया एम, ठीक है। मास आपको मिल गया, हमेशा किलोग्राम में लेते हैं मास। तो आपने न्यूटन का रूल पढ़ा था सेकंड, क्या एफ इक्वल एम ए। एक तो पढ़ा था आपने डी पी अपॉन डी टी, मोमेंटम की रेट चेंज, और दूसरा जो उसकी दूसरी फॉर्म है वो है एफ इक्वल टू एम ए, ये भी आपको याद रखना है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये भी न्यूटन का सेकंड रूल है, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है आपकी 7000, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो रहेगा आपका 14000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी टाइप से और क्वेश्चन देख रहे हैं जो न्यूमेरिकली है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का ही, ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें गिवन है ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इस थ्रो, कोई एक स्टोन लिया और उसको थ्रो किया गया है, ठीक है। तो मास कितना है उस स्टोन का 1 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो इनिशियल स्पीड थी उसकी जिससे उसको थ्रो किया गया वो कितना आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड थी जिससे थ्रो करा जा रहा है। द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू द रेस्ट, और टकराया वो किसी एक लेक से सरफेस से, और जब टकरा गया तो रेस्ट में आ गया। रेस्ट का मीन्स है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, लेकिन डिस्टेंस उसने कवर की एस कितना 50 मीटर, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है स्टोन के और आइस के बीच में कितना फोर्स वर्क किया, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एक्सीलरेशन, पहले आप एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जिसमें टाइम ना हो, क्योंकि इस बार टाइम नहीं दिया आपको। तो क्या होती है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें टाइम नहीं है ना, टाइम गिवन नहीं है हमें, वी की वैल्यू तो आप 0, यू कितना आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपको फाइंड करना है पहले एक्सीलरेशन, और एस कितना आपका 50, फिर रहेगा आपका 400 होता है 20 का स्क्वायर, ये रहेगा आपका 100 और इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो आप लिख लेंगे 100, इससे आप इधर जाओ माइनस का 400 हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 400 और अपॉन 100, यानी कि ए की वैल्यू होगी माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। तो आपको निकालना था फोर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एफ इक्वल एम ए, मैंने भी आपको बताया था न्यूटन सेकेंड का। तो एफ एम की वैल्यू कितनी आपकी 1 किलोग्राम, और एक्सेस कितना है आपका माइनस का 4, कितना आया फिर ये माइनस का 4 न्यूटन, ये आ गया आपका फोर्स निकल गया, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि ये फोर्स ऐसा है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये बॉडी की मोशन में अपोज कर रहा होगा, माइनस का 4 न्यूटन फोर्स है आपका, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
तो बाकी जो और अदर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, इसी टाइप से जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं। और आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लेंगे करके, और चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे थ्योरी का कि न्यूटन्स के लॉ क्या हैं, और हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, और हमारे पास इनर्शिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है, ये आप याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आप जो पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो बाकी कल बताएंगे।